इमरान खान ने कहा जेल काटना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर एक मकसद हो, एक बड़ा कॉज हो जो पाकिस्तान, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को मैंने ग़ुलामी से आज़ाद करवाना है, इसी वजह से हम भी खुश होकर और दलेर होकर खड़े हैं। किस सूरत में इमरान खान के मुज़ाकरात हो सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ? अभी कहीं कोई बातचीत हुई है, ज़रा बताएं इस हवाले से, हमें बड़ा तजस्सुस है। इमरान खान के साथ जब हमारी आखिरी मुलाकात हुई है 2 दिन पहले मंगल को, उन्होंने ख़ास कहा था और बड़े गुस्से में कहा था कि जब डील की लफ्ज़ इस्तेमाल करो तो उनको गुस्सा चढ़ जाता है। अब उनको गुस्सा चढ़, बस कर दो सारे। तो हमने कहा नहीं, आप अपने बताएं कि आपके क्या मुतालबात हैं। उन्होंने कहा शुरू से मैं एक ही बात कर रहा हूँ, मैं कितनी दफ़ा आपको बताऊँगा कि आप पहले मैंडेट वापस करें जो हमारा चोरी किया है। नून लीग ने भी किया है, पीपल्स पार्टी ने भी किया है, MQM तो पूरी बनी खड़ी PTI के सीटों के ऊपर है। उन्होंने कहा पहले मैंडेट वापस करें और जो हमारे बेगुनाह लोग कैद में हैं, जो 1 साल से इतनी मुश्किलात उनके ख़ानदान काट रहे हैं, उनको रिहा करें। जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, उन्होंने अपनी बात नहीं की, उन्होंने कहा जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी फिर मैं फिर से बताने लगी, आप इसके बाद गलती ना करना, बातचीत करेंगे। अब आप ये लफ्ज़ सीख लो, डील का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें। मैम ये कह दीजिए ये बता दें कि वो रहनुमा जिन्होंने 9 मई के बाद जमात छोड़ी थी, वो अब पार्टी में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आपको भी निगोशिएशंस के लिए अप्रोच किया गया है कि पार्टी में दोबारा शमूलियत के लिए आप राह हमवार करें? मैं तो उनकी बहन हूँ, मुझे क्यों अप्रोच करेंगे? किसको अप्रोच करेंगे? इमरान खान की बहन है आप, तो मुझे तो नहीं अप्रोच कोई कर रहा। किसी रहनुमा की जानिब से आपसे कोई कांटेक्ट किया गया? मेरे से क्यों करेंगे? अच्छा मैम ये बता दें, असद उमर ने रात इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा है कि जो कारकुनान है वो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं और इमरान खान की रिहाई चाहते हैं, लेकिन जो MNAs हैं, MPAs हैं या सेनेटर हैं, वो अपना उस तरह से रोल अदा नहीं कर रहे जिस तरह उनको करना चाहिए। क्या आप जो MNAs हैं, सेनेटर हैं, उनके किरदार से मुतमईन? आप ये कौन कह रहा था? असद उमर ने ये रात इंटरव्यू दिया। असद उमर साहब, मेरी बात सुने, मैं पाकिस्तानी होके तो बात कर सकती हूँ ना। आप ये आप कह रहे हैं ना कि इमरान खान की बहन हो, लेकिन आप मेरा भी दुख सुनना चाहते हैं। मेरा भाई जेल में है, मेरा भांजा भी जेल में है, मेरे मुलाजमीन हमारे घर के 8-8, 9-9 महीने काट के हैं, बेगुनाह लोग हैं। हाँ, और हमारे ऊपर दहशतगर्दी के केसेस हैं। कभी हमारे से पूछ लें कि हम कैसे ये टाइम गुजार रहे हैं। हम अगर इमरान खान ने कहा जेल काटना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर एक मकसद हो, एक बड़ा कॉज हो जो पाकिस्तान, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को मैंने ग़ुलामी से आज़ाद करवाना है, इसी वजह से हम भी खुश होकर और दलेर होकर खड़े हैं। जो लोग भाग गए ना, यकीन करें, हम लोग जो खड़े हो गए हैं, हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि हम भी तारीख़ का हिस्सा बनेंगे। और जो अच्छे वक्त के अंदर इमरान खान के साथ खड़े थे और जैसे ही वक्त गुज़रा भाग गए, उनको कैसे दिल कर रहा है, किस मुंह से वो ये बात करते हैं कि हमें अब वापस आना चाहिए अच्छे वक्तों के लिए फिर से। तो ये आप उन लोगों से तासुरात पूछें जो जेलों में। अब ये बात नहीं है कि कौन किस से बात कर रहा है, हम जो सड़कों पे और जो जेलों में और जिन्होंने तकलीफ़ें उठाई हैं, आप उनसे पूछें कि उनके क्या तासुरात होंगे कि मुश्किल वक्त में आप चले जाओ, शुरू में चले गए, अब कह रहे हैं कि आप मुझे कहें कि ऐसे लोगों की 24 करोड़ लोगों में इनकी कोई और रिप्लेसमेंट ही नहीं है। 24 करोड़ लोग हैं, कोई और मिल जाएगा। अच्छा, कोई और दलेर इंसान मिल जाएगा। बात सुनिए, ये पार्टी क्या है, मेरी बात सुनिए, अगर छोड़ के गए हैं ना, जो छोड़ के गए हैं, उनको शर्म नहीं आएगी जब वो वापस आएंगे? आपका मतलब है ये जो छोड़ के गए, इनके बगैर एक पार्टी नहीं चल सकती। 24 करोड़ लोगों में से फिक्र ना करें, जेलों में से जब निकलेंगे बहुत ज़बरदस्त लोग निकलेंगे और इमरान खान को उनको वो आगे लेकर चलेंगे। एक सेकंड, ये मेरे ज़ाती तासुरात हैं एज एन अफेक्टी उस इंसान के जिनकी ख़ानदान एक मुश्किल से गुजर है। तो मेरे अगर तासुरात ये हैं तो बाकी फैमिलीज़ के भी यही तासुरात हैं। PTI के वर्कर से हमारी गुफ्तगू हुई, उन्होंने जिस वक्त ये बात सुनी, उनकी जानिब से भी ये शिकवा किया जा रहा है कि अगर हम कुर्बानी देने वालों को इग्नोर इस वक्त कर लिया जाता है और जो निकल गए पार्टी से या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की उन्हें वापस इसी तरह कबूल किया जाता है, तो ये हमारी कुर्बानी से एक तरह से नज़रअंदाज करने की कोशिश है। कल इमरान खान ने परसों ये भी कहा है कि कोई भी
जो छोड़ के गया, अगर किसी के साथ, आपको पता ना कई लोगों पे बहुत जुल्म भी हुआ है, हम इस चीज़ का वो आपको पता है इमरान खान इस चीज़ से उनको बड़ा तकलीफ़ होती है सुन के कि कितनी मुश्किलात, कईयों की बिजनेसेस तबाह किए हैं, कईयों की जुल्म बड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा केस टू केस बेसिस तब होगा जब इमरान खान रिहा होंगे, तो तब तक आप इस पर बात नहीं करेंगे। अच्छा, आज शाह साहब ने जो उनके प्रोसिक्यूटर हैं, मैं तो ये काम करना हो, अगर मैंने पढ़ना हो तो हम भी मेरे ख्याल में यही मुलाजमत कर लेते हैं। हमने तो वो तो बैठ के, उन्होंने आज हमें डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से बताया कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की जो वो अल्फाज हैं उनकी ट्रांसलेशन भी आज हमने सीखी। तो ये तो हम भी कर सकते थे। तो अब वो उन्होंने कहते हैं कि मैंने 5-6 घंटे और इसको घसीटना है, क्योंकि अब वो मैं बताया हुआ, मैं तो बड़े दिन पहले से कह रही हूँ कि एक लाश घसीट रहे हैं जिसको साइफ़र कहते हैं, और लेकिन उसका सिर्फ फ़ायदा ये हो रहा है, हालांकि हम अब इतना हमें सब्र थोड़े दिन और करना पड़ेगा। और अगर आप कोर्ट में देखें तो कम से कम 100-150 लोग बैठे होते हैं। तो अगर आप इसका हिसाब लगा रहे हैं कि हम 3-3 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, जब 3-3 हम घंटे बैठेंगे तो आप कि कितने इंसानियत का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। लेकिन इसकी कीमत कौन अदा करेगा? जो हमारा वक्त ये शाह साहब ज़ाया कर रहे हैं। शाह साहब को नुकसान कोई नहीं होना। शाह साहब कहते, मुझे जो समझ आई लॉयर से, कहते जब ये उनके मेरे ख्याल में टास्क दिया गया, जो हमारे यंग लॉयर्स हैं वो बता रहे थे, उनको ये टास्क दिया गया कि आपकी कितनी महारत है इसको इस लाश को घसीटने की। तो इस वक्त वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वो 1-1 घंटा बोलते हैं, और जो लॉयर्स कह रहे थे अगर हम ऐसे बात करें ना तो जजेस हमें डांट डपट के चुप करा देंगे। लेकिन शाह साहब को माशाल्लाह फुल सपोर्ट है जजेस की। और शाह साहब ने अभी हमें 4-5 घंटे उन्होंने क्लेम किया कि मैं 1 हफ़्ता और आपके साथ ये टॉर्चर करना है हमें उन्होंने अभी। अब क्या करें? की बातें चल रही हैं, मज़ाक